नमस्कार, मैं भाव्या। आप देख रहे हैं एन4 न्यूज भारत। पिछले कई दिनों से एक नाम मीडिया में चर्चित था। यूपी के प्रयागराज में उसका खौफ था। वह नाम है माफिया डॉन अतीक अहमद का। कभी पुलिस और कभी मीडिया के सामने शेर की तरह दहाड़ लगाने वाला आज बेसहारा बनकर खामोश हो गया। शनिवार रात करीब 10:30 बजे उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आखिर आज खामोश होने वाला अतीक अहमद कौन था, क्या था? आइए जानते हैं उसकी पूरी कहानी। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 में हुआ था और कल 15 अप्रैल 2023 को उसी अतीक अहमद का अंत हो गया। यानी करीब 60 साल की उम्र में उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। अतीक अहमद का परिवार कभी बेहद गरीब था। साल 1979 का दौर था जब अतीक अहमद पढ़ने में कम और बदमाशी पर ज्यादा फोकस करता था। वह जल्द ही अमीर और बाहुबली बनने के सपने देखता था। अतीक अहमद कैसे बना डॉन, कैसे अपराध से राजनीति की दुनिया में आया, इसे पूरा समझने के लिए चलते हैं अब से करीब 1987 के आसपास की बात है। इलाहाबाद शहर में चांद बाबा का दौर था। उसके नाम से लोगों के मन में खौफ पैदा हो जाता था। क्या नेता और क्या कारोबारी, सभी चांद बाबा के नाम से ही खौफ खाते थे। आलम यह था कि पुलिस और नेता इस चांद बाबा को मारना तो चाहते थे, लेकिन हिम्मत किसी में नहीं थी। 2 साल का वक्त गुजरा और अतीक अहमद का दबदबा बढ़ने लगा, लेकिन कोई बड़ी पहचान नहीं थी। अब पहचान बड़ी करनी थी तो धमाका भी बड़ा होना था, और अतीक ने वही किया। इलाहाबाद के सबसे बड़े डॉन का पता लगाया। तब पता चला चांद बाबा का बड़ा नाम है। फिर उसी चांद बाबा की अतीक अहमद ने 1989 में सनसनीखेज तरीके से हत्या कर डाली। जिस चांद बाबा से पुलिस और बड़े बड़े नेता खौफ खाते थे, उसी का बेखौफ अंदाज में मर्डर कर दिया गया। कत्ल करने वाला अतीक अहमद अब खुद सबसे बड़ा बाहुबली बन गया। उसकी राजनीति में भी एंट्री हो गई। इसके बाद अतीक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल बदलते गए और बड़े बड़े नाम उसकी क्राइम लिस्ट में जुड़ते गए। साल 2002 में नसन की हत्या, साल 2004 में देश के जाने माने बीजेपी नेता और मंत्री रह चुके मुरली मनोहर जोशी के सबसे करीबी नेता अशरफ की हत्या, फिर 2005 में नए नए विधायक बने राजू पाल की हत्या कराकर अतीक अहमद यूपी के सियासत में भी छा गया। अब राजू पाल की क्या कहानी है? 2002 में राजू ने राजनीति में एंट्री ली। इसके बाद से दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। 2004 में जब अतीक अहमद फूलपुर से सांसद बन गया तो वह इलाहाबाद शहर पश्चिमी सीट से उसके छोटे भाई अशरफ ने चुनाव लड़ा। अशरफ के खिलाफ बसपा ने राजू पाल को टिकट दे दिया। राजू पाल इस चुनाव में जीत गए। विधायक बनने के 3 महीने बाद 15 फरवरी 2005 में राजू पाल ने पूजा पाल से शादी कर ली। शादी के ठीक 10 दिन बाद 25 जनवरी 2005 में राजू पाल की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ का नाम सामने आया। अब उमेश पाल की क्या कहानी है? तो उसमें उमेश पाल वही व्यक्ति है जो 2005 में हुई विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में मुख्य गवाह थे। उमेश ने लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में राजू पाल हत्याकांड की पैरवी की थी। इसी कारण अतीक की उनसे खुलेआम दुश्मनी हो गई और उमेश पाल की हत्या 18 फरवरी 2023 को कर दी गई। और एक समय ऐसा था जब 10 जज अतीक की जमानत पर फैसला देने से खुद ही कांप गए थे। वह साल था 2012 का, जब अतीक अहमद जेल में बंद था। चुनाव लड़ने के लिए उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी, लेकिन उसका खौफ ऐसा था कि हाई कोर्ट के 1 या 2 नहीं बल्कि कुल 10 जज फैसला लेने से डर गए। इन 10 जजों ने केस की सुनवाई से ही खुद को अलग कर लिया। अब आगे भी कुछ कम खौफ नहीं था। 11वें जज ने सुनवाई तो की, लेकिन फैसला अतीक अहमद के पक्ष में ही दिया, यानी अतीक को जमानत मिल गई। अब जेल से बाहर आकर अतीक अहमद ने चुनाव तो लड़ा, लेकिन उसका दबदबा अब पहले जैसा नहीं था। वो चुनाव हार गया और हराने वाला कोई नहीं बल्कि राजू पाल की पत्नी पूजा पाल थी, जिसकी 2005 में हत्या कराने के जुर्म में अतीक अहमद जेल में बंद था। इसके बाद 2014 की लोकसभा में फिर से अतीक अहमद चुनाव लड़ा, लेकिन श्रावस्ती से हार का सामना करना पड़ा। उस समय बीजेपी के नेता ददन मिश्रा ने चुनाव जीत लिया था। इस तरह बाहुबली अतीक अहमद का कद लगातार गिरता गया और 15 अप्रैल को अतीक का अंत हो गया।
धन्यवाद।